कॉलेज के लिए मुझे लेट हो रही है, माँ जल्दी चाय दो ना। अरे बेटा ला ही ना रही हूँ। तू भी ना इतना तुम्हें चुल मची हुई रहती है ना, जल्दी का कि मत पूछो। अरे घर में माँ बेटी रह रहे हैं ना, एक कप चाय बना करके तू मुझे नहीं पिला सकती है? खुद अपने लिए नहीं बना सकती है? सब चीज माँ ही करके देगी। अरे माँ तुम्हें पता है ना कि सुबह मुझे कॉलेज जाने के लिए कितना लेट होती है, और तुम्हारे लिए बैठकर चाय बनाने लगूंगी ना तो हो गया मेरा कॉलेज। अरे तुमसे अच्छा तो मेरा छोटा बेटा है और मेरा बड़ा बेटा है जो मुझे इस तरह से परेशान नहीं करता है। ये लो चाय पियो और जाओ जल्दी कॉलेज। माँ कॉलेज कैसे जाऊंगी? पैसे दी है? अरे तुझे सप्ताह सप्ताह में पैसे चाहिए? पिछले सप्ताह ही दी थी ना। अरे माँ किराया भी तो कितना है, ऑटो का कितना लगता है किराया? अरे बेटा तो तुझे ओला करके जाने की क्या जरूरत है? साथ में जाते हैं तो बैठ करके चला जाया करना। तू ना मुझे पागल ही बना देगी। हाँ माँ साथ में जाऊंगी वहाँ मजाक उड़वाने के लिए। मैं तो ओला से ही जाऊंगी, नहीं तो बोल भैया से स्कूटी खरीदने के लिए मेरे लिए। तू ना सुधरने वाली नहीं है, तो पैसे जा करके ला, नहीं तो कॉलेज लेट हो जाएगी जाने में जब तक मैं चाय पी रही हूँ। लड़की भी कम परेशान करके नहीं रखी है मुझे। इस लड़की के कारण ही मुझे पैसा किचन में छिपा कर रखना पड़ता है। अगर वो बैग में देख लेगी तो सीधे लेकर के चली जाएगी। उसका मन मर्जी जितना खर्चा करना उतना खर्चा करके आएगी। ये लड़की से तो मैं परेशानी हो गई हूँ। माँ चाय पी ली हूँ, कब तक लाएगी पैसा? अरे ला रही हूँ। अरे कुहू अभी तक कॉलेज नहीं गई? भैया माँ पैसा देगी तब ना जाऊंगी। अच्छा, मैंने तो माँ को पिछले सप्ताह ही पैसा दिया था। भैया पूछिए मत, माँ बहुत कंजूसपनी करती है। एक सप्ताह का ओला का पैसा देती है और दूसरे सप्ताह मांगो तो इस तरह से सुनाती है मुझे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं माँ से भी बात करता हूँ। माँ ठीक से जाना और जल्दी घर वापस आना, कॉलेज का लेक्चर खत्म होते के साथ ही। अरे हाँ माँ डेली मुझे यही कहानी सुनाती है, अब जाने दो मुझे। हेलो, अरे दीदी आप अपने बड़ा बेटा के लिए लड़की खोज रहे थे ना? अरे हाँ हाँ भाभी, मैं लड़की ढूंढ रही हूँ। अब देखिए भाभी, मैं ना घर में काम कर 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 थक गई हूँ। अब मेरे से घर का काम होता नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बड़ा बेटा को जल्दी से जल्दी शादी कर दूं। भाभी आपको जितना जल्दी हो सके ना तो थोड़ा लड़की ढूंढिए। मैं परेशान हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसी साल अपने बेटा को शादी करके ये घर का काम से मैं मुक्त हो जाऊं। माँ कैसी बातें कर रही है, इससे पहले मुझे अपनी बात करनी होगी माँ से। हाँ दीदी, मैं कोशिश करती हूँ और रिश्ता मिलता है तो मैं आपके पास डायरेक्ट आती हूँ। हम लोग दोनों फिर जा करके लड़की को देख लेंगे। हाँ ठीक है भाभी। माँ ठीक है भाभी, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है दीदी। क्या हुआ बेटा? माँ आप किससे बात कर रही हो? अरे बेटा तुम्हारी मामी से बात कर रही थी, तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने के लिए। माँ लड़की ढूंढ रही है मेरे लिए? अरे हाँ बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो इसी तरह रहेगा। पर माँ आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों, जिंदगी भर कुंवारे रहने का मन है क्या? नहीं माँ, मैं किसी और लड़की को चाहता हूँ। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? तुम्हारा दिमाग हाथ में है या नहीं? नहीं माँ, मैं अगर शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। मैं आपको साफ साफ पहले ही बता रहा हूँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारे ही रह जाऊंगा। शादी तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा माँ। अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहा तू? घर में तुम्हारा और भी 2 भाई बहन है, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? जब बड़ा भाई ही प्रेम विवाह करने का बात कर रहा है तो वो दोनों क्या सीखेंगे तुमसे? माँ पहले का जमाना अब नहीं रहा, रहना है मुझे उसके साथ तो मैं अपने मन से नहीं करूंगा शादी, आप लोग का मन से करूंगा। वो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होगा माँ। मैं करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा शादी, वरना मैं करूंगा ही नहीं शादी। अरे बेटा मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इस तरह से बातें करेगा। अरे तुम्हारे दोनों छोटा भाई बहन बात करते ना तो मैं थोड़ी समझती कि उन लोगों के पास अक्ल नहीं है, लेकिन तुम सबसे बड़ा होकर के इस तरह से बातें कर रहा है। अरे खानदान का नाम डुबाएगा क्या? सब पास पड़ोस वाले नाते रिश्तेदार जानेंगे तो कितना थुथु हमारी होगी। देख बेटा तुम मेरी बात सुन, तुम्हारे लिए एक से एक लड़की मैं ढूंढूंगी, लेकिन शादी तो मैं अपनी पसंद से ही करूंगी तुम्हारी। माँ मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपना पसंद से शादी करूंगा और वो भी मैं जिसे चाहता हूँ उसी से मैं करूंगा। तो इतना समझ ले बेटा कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। मैं क्या करूं, माँ से तो इतना बहस लड़ा कर आ गया, लेकिन करूं तो क्या करूं। माँ मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है और उधर लावण्या अपने माँ पापा से बात कर रही होगी। पता नहीं उसके माँ पापा मानते हैं कि मेरी माँ के जैसे ही रवैया अपनाते हैं। मैं उस लड़की को जानता नहीं हूँ, उससे मैं शादी कैसे करूंगा? पर माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अरे बेटा तू समझ क्यों नहीं रही है? उसका खानदान अलग है, मेरा खानदान अलग है। अरे कैसे ऐसे बात कर रही है तुम? देख बेटा मैं फिर से तुझे बोल रही हूँ कि ये प्रेम विवाह सही नहीं है। पता नहीं उसका खानदान कैसा, उसका परिवार कैसा है, और तू है कि उसी के पीछे पड़ गई। लड़का देखना ही सब कुछ सही नहीं होता, उसका परिवार को भी देखना
लाविन्या, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? हम लोग की मर्जी नहीं है तो नहीं है, तुम उस लड़के से शादी नहीं करेगी। पापा, आप मेरी बात नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोग को पसंद से नहीं शादी करूंगी। करूंगी तो उसी लड़के से शादी करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। बस लावण्या, बहुत बड़ी हो तुम। हमने तुम्हें जन्म दिया है, तेरी जिंदगी का फैसला लेने का मेरा अधिकार है, तुम्हारे पापा का अधिकार है। ऐसे कैसे तू कर रही है? देख बेटा, अपनी मन से शादी करेगी तो तू समझ लेना, लड़का ठीक रहेगा लेकिन उसका फैमिली वाला सही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। माँ ऐसे आप कैसे बोल सकती है कि लव मैरिज करने से लड़का सही रहेगा, फैमिली नहीं सही रहेगा? अगर मैं आप लोग को कहे अनुसार शादी करूंगी तो पता नहीं कल का लड़का भी मुझे ना चाहे, उसका फैमिली वाला भी ना चाहे, तो मेरी जिंदगी क्या होगा? माँ, माँ, मैं तो राहुल से ही शादी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। माँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लाविन्या, हम लोग तुम्हारे गार्जियन है, गार्जियन कभी गलत फैसला नहीं लेते हैं। अभी तुम बच्ची है, इसलिए तुम्हें अक्ल नहीं है अपने भविष्य के बारे में। अगर अपनी मर्जी से शादी की ना तो तू समझ लेना कि आने वाला लाइफ में तुम्हारे साथ जो भी होगा तुम अकेले भुगतेगी, उसका जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेंगे। पापा, ऐसे तो मत बोलिए ना। तो कैसे बोले बेटा? जब अपने मन से शादी करने का मन बना ली है तो तुम अपने मन से जो भी करना वो करेगी, तो हम लोग कहाँ साथ देंगे? अगर ऐसा की ना लावण्या, तो हमारा घर तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दोबारा अपना शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग तुम्हारा अच्छा से अच्छा लड़का देख करके शादी ब्याह करवा देंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी मत करो तुम्हारे पास अभी उतना सोचने विचारने की क्षमता नहीं हुई है कि किसी को अच्छे से जज करो। पापा ये क्या बोल रहे हैं? मैं जॉब करती हूँ, मैं अपना खुद फैसला ले सकती हूँ। वो भी लड़का बैठा हुआ नहीं ना है, वो भी जॉब करता है। लावण्या, इसके बारे में आगे और भी बात नहीं करूंगी मैं। जाओ अपने रूम में। अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं? जब आपका बेटा लड़की खुद पसंद करके रखे हुए हैं तो क्यों बच्चे लोग को मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं? भाभी, मैं उस लड़के के बारे में जरा सा भी नहीं बात करूंगी, मुझे उसकी बात से लेना देना नहीं है। पहले आप मुझे लड़की दिखाइए, नहीं तो आज ही चलिए, मैं लड़की देख लेती हूँ और मैं अपने बेटे को जबरदस्ती ले जा करके शादी करवा दूंगी। लेकिन मैं तो अपनी बेटी की मर्जी से शादी नहीं करने वाली हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं दीदी? अब जमाना पहले का नहीं रहा। क्यों नहीं जमाना पहले का रहा भाभी? अरे जब हम लोग अपने माँ बाप की बात माने, हमारे बच्चे क्यों नहीं मानेंगे? क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपना बेटा को उसका मन मर्जी करने दूं, ताकि कल अपना मनपसंद से शादी करके लड़की घर में लाए और वो हम लोग को मर्जी से चले ना? आप ही बताइए भाभी, वो लड़की आएगी तो दहेज लेकर के आएगी, कुछ लेकर के आएगी नहीं ना? दीदी, पहले का जमाना नहीं रहा, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब तो लोग दहेज भी नहीं लेते हैं। नहीं भाभी, मुझे शादी करना है अपने बेटे का तो मैं अपने पसंद की लड़की से ही करवाऊंगी, उसके पसंद की लड़की से तो मैं कभी करने ही नहीं दूंगी। राहुल, क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं? लाविन्या, अब तुम बता, हमारे माँ और पापा एक दूसरे के साथ तो शादी करने देंगे नहीं, इसलिए मैं ये फैसला लिया है कि हम लोग दोनों इस मंदिर में शादी कर लेंगे, क्योंकि रहना तो हम लोग दोनों को साथ में ही है ना। अगर मेरी तेरे से शादी नहीं हुई तो मैं जिंदगी भर कंवारे रह जाऊंगा, लेकिन शादी करूंगा नहीं, तो फिर ऐसा जिंदगी से क्या फायदा? हाँ राहुल, मैं भी तुम्हारे बिना किसी और से शादी नहीं कर सकती। अरे यार, हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग भी दुनिया देख रहे हैं। हम लोग दोनों पूरी पढ़ाई लिखाई करके जॉब कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी का फैसला तो खुद ले सकते हैं ना। अब तुम रो नहीं, जब हम लोग दोनों को साथ में रहना है ना, तो हम लोग दोनों आज ही के आज ही शादी कर लेते हैं मंदिर में, नहीं तो हमारे माँ और पापा शादी करने नहीं देंगे। साहिब, तुम ठीक बोल रहे हो राहुल, मेरी माँ और पापा कभी एग्री नहीं होंगे तुम्हारे साथ शादी करने की। तब रो मत और चलो हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। पंडित जी कब से मंदिर में हम लोग को इंतजार कर रहे हैं, अब खुश हो जा। भैया, आप किससे शादी कर लिए? माँ, जल्दी आ बाहर। अरे क्या हुआ तुझे? देखो माँ, भैया। बेटा, मैं तुझे कभी नहीं सोची थी कि तू मेरा यूं बात का इग्नोर करके अपना मन का करेगा। सॉरी माँ, माफ कर दो मुझे, मैं लाविन्या के बिना नहीं रह सकता, इसलिए हमने मंदिर में जाकर शादी कर लिया। अपनी मन की कर ली ना तूने, तो मेरे पास क्यों आया है? और ये लड़की को शर्म नहीं आई? ये कैसे लड़के को पटाकर शादी करके उसके घर में आ गई? अरे तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए थे? पता नहीं किस स्कूल से, किस खानदान से इस लड़की से शादी करके ले आया इसे। मैं तो इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बेटा, घबराओ मत, जो हो गया उसे बदला तो नहीं ना जा सकता है। बेटा, अभी तुम्हारी माँ गुस्सा में है, इसलिए इस तरह से बोल रही है।
और वैसे भी नई नई घर में बहू लाया है, इस तरह से उदास चेहरा लेकर के घर में आएगा। बेटा कुहू, अपने भाई और भाभी का आरती उतार। क्या मामी जी? अरे हाँ बेटा, अभी तुम्हारी माँ गुस्सा में है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब तुम्हारा भाई शादी करके ले आया है तुम्हारी भाभी को, तो आरती उतारना तो बनता है ना बेटा। जा पूजा रूम से आरती का थाली ले आ। जी मामी जी। और बेटा, जिंदगी का शुरुआत इस तरह से मुंह उदास करके नहीं करते हैं, हंसता हुआ चेहरा कर। राहुल तो बोलता था कि इसकी बहन बहुत अच्छी है, ये इसकी बहन अच्छी है। मुझे तो यहाँ बहुत मुश्किल लग रहा है, अनजान घर में बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि मुझे राहुल से शादी करनी है, इसकी फैमिली से क्या लेना देना। आज तो मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। नाविन्या, उदास मत हो। कैसे न उदास हूँ राहुल, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अपने माँ बाप के खिलाफ तुमसे शादी मैंने की, और यहाँ भी आने के बाद इस तरह से बर्ताव हो रहा है। नाविन्या, कुछ ही दिन की बात है, माँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ बहू, तुम्हारा पति बिल्कुल सही बोल रहा है। मामी जी, माँ कहाँ है? अरे बेटा, अपने रूम में पड़ी हुई है। पता नहीं ये चांद जैसी बहू से कोई कैसे नाराज रह सकता है। तू ऐसा कर बेटा, तू बहू को अपनी माँ के कमरे में ले जा, और बहू तुम अपनी सास के चरण स्पर्श कर लेना। देखना तुम्हारी सास की गुस्सा यूं उतर जाएगा। ठीक है मामी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अभी मैं और नाविन्या जाते हैं माँ के रूम में। हाँ बेटा, जा अपनी माँ को मना ले। मुझे पता है हमारी शादी से इस घर में कोई भी खुश नहीं है। चलो नाविन्या, माँ से आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ। माँ, अब मेरे कमरे में क्या करने आया है? मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे जो अपने परिवार की नहीं हुई, वो इस परिवार की क्या होगी? नाविन्या अपने कमरे में जाओ। माँ, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। अपने परिवार को छोड़कर उसने इस परिवार को अपनाया है, क्योंकि उसने मुझसे शादी का वादा किया था। अगर वो चाहती तो वादा तोड़ सकती थी माँ। ठीक है माँ, अगर इतने पर भी आप उसको रखना नहीं चाहती तो ठीक है, मैं उसके साथ कहीं और रह लूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा ना? तू कहीं नहीं जाएगा। उससे बोल दे, अगर उसे यहाँ रहना है ना तो उसको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और घर संभालना पड़ेगा। बस मेरी यही शर्त है। ठीक है माँ। नौकरी करेगी महारानी। एक तो मेरा बेटा को मेरे से छीन ली। नाविन्या, हाँ? तुम रो मत नाविन्या, तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू मैं देखना नहीं चाहता। राहुल, तो मैं क्या करूं? मैं कभी नहीं सोची थी कि शादी के बाद ये जिंदगी होगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, माँ हमारी शादी को एक्सेप्ट कर ली है। क्या? हाँ नाविन्या, लेकिन मेरी माँ का एक शर्त है। क्या? वो बोल रही है कि तुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और घर संभालना पड़ेगा। बस मेरी माँ की यही शर्त है। राहुल, तुमसे शादी करके मैंने कांटों को स्वीकार किया है, तो चलना तो पड़ेगा ना। अगर माँ जी की शर्त मानने से वो मुझे अपना लेंगी तो मैं उनकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पूनम। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहू को अपना लिया। अब मैं चलती हूँ दीदी अपना घर। ठीक है भाभी, अच्छे से पहुँचिएगा। और ये राहुल आपको स्टेशन छोड़ देगा। अरे हाँ दीदी, राहुल क्यों नहीं छोड़ेगा? चलो राहुल, मुझे स्टेशन छोड़ दो। हाँ हाँ मामी जी, चलिए। भाभी, मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, अपनी बहू को ना अपनी बेटी के जैसा मानिएगा। वो भी बेचारी अपना घर परिवार छोड़ करके आई है ना दीदी। हाँ हाँ भाभी, ठीक है। चलो बेटा, मेरा बैग। वो आगे वाला रूम में रखा हुआ है मामी जी। ठीक है बेटा, चलो चलो। इस बहू को तो मैं बताऊंगी। अब घर में आ ही गई है तो रसोई का भी शुरुआत कर दो, वरना हमारे घर में अब शगुन हो जाएगा। जी माँ जी। चलो मेरे पीछे पीछे रसोई में। ये क्या मैं देख रहा हूँ, माँ एक्सेप्ट कर ली नाविन्या को, तभी तो वो किचन में ले गई है। चलो, मामी जी बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि धीरे धीरे तुम्हारी माँ की गुस्सा उतर जाएगा, लेकिन इतना जल्दी मैं कभी सोचा नहीं था। हर एक से उसकी पसंद पूछो और फिर खाना बना देना। और हाँ, याद रखना आज खीर बहुत जरूरी है बनाना। जी माँ जी। देखिए भैया, माँ ने जो बोला है ना वैसे ही करना है। दीदी, क्या हुआ? आप बता दीजिए अपना पसंद, क्या खाना बनाना है? मेरी पसंद का आप खाना बनाओगे तो मैं तो शाही पनीर, कश्मीरी पुलाव, नान और साथ में गोभी मसाला खाऊंगी। और हाँ, रायते के बिना तो मेरा काम चलता नहीं, वो जरूरी है, बना लेना मेरे लिए। ठीक है दीदी। और देवर जी, आपके लिए मैं क्या बनाऊं? भाभी, मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, मेरे लिए कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है आपको। नखरे तो ये वो ही करती है। ठीक है देवर जी। भैया, आपको माँ ने कितना समझाया था, उसके बाद भी आपने नहीं सुना। क्यों, सबका सुनना जरूरी है क्या? सही रहेगा तभी ना मैं सुनूंगा। माँ जी, मैं आपके लिए क्या बना दूं? मैं नान तो खाती नहीं, तो मेरे लिए तो रोटी ही बना देना। और हाँ, शाही पनीर मुझे भारी हो जाता है, तो मुझे पालक पनीर बना देना।
गोभी तो मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए भरवा भिंडी बना देना। यहाँ तो सबका अलग अलग डिमांड है। इन लोगों ने तो इतना मेन्यू बता दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन माँ जी की नजर में उठने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। नाविन्या, हाँ, तुझे क्या हुआ? यहाँ तो सबकी अलग अलग फरमाइश है। अब मैं इतना सब कुछ कैसे बना पाऊंगी? अरे नाविन्या, तू चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। तुम मुझे बताती जा और मैं वैसे ही करते जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ चलो, मुझे क्या करना है मुझे बता दो, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। अरे मैं माँ जी से तो पूछना भूल ही गई, खाने में मिर्च कैसी रखनी है। एक बार मैं माँ जी के कमरे में जाकर पूछ ही लेती हूँ। अरे बेटा, मैंने वो खाना खाने से मना कर दिया जो तूने उसे बनाने के लिए बोला था ना। सारे खाना मैं मना कर दी। अब तो उसे देखना, वो महारानी को अलग अलग सबकी पसंद को बनाना पड़ेगा। मैं तो अपने छोटे बेटे को भी समझाया था कि क्या करना है, मगर उसने इस महारानी से कह दिया कि वो सब कुछ खा लेगा। इसका जादू लगता है कि मेरा छोटा बेटा पर चल गया। बेटा माँ बिल्कुल टेंशन मत ले तू, मैं हूँ ना। वो महारानी को तो हम लोग पर कोई जादू असर नहीं होने वाला है। हाँ बेटा, आज मैं देखती हूँ कि ये महारानी टाइम पर कैसे खाना बना पाती है। राहुल, अरे क्या नाविन्या, कहाँ चली गई थी? पता है राहुल, मैं तो माँ जी से मिर्च और नमक के बारे में पूछने गई थी, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ और सच्चाई पता चला। नाविन्या, मैं जानता था, इसलिए मैं तुमसे कुछ बोला नहीं। मैं आ गया ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। चलो साथ में मिलकर बनाऊंगा ना तो जल्दी बन जाएगा। हाँ, माँ इतना सारा खाना इतनी जल्दी कैसे बन गया? बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं माँ जी, ये सारा खाना तो मैं खुद अपने हाथों से बनाया है। आप लोग खाकर देखिए ना कैसा बना है। ये कैसे हो सकता है? भाभी, वाकई में हम बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। ये सारे खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे। सच्ची में भैया? अरे हाँ भाभी, बहुत टेस्टी खाना है। खाने में बहुत सारे तेल है और मिर्च मसाला भी ज्यादा है। बताओ माँ, खीर इतनी मीठी है ना कि मुंह चिपक जा रहा है। भाभी, आपने ड्राई फ्रूट डाले थे या नहीं? माँ, नाविन्या ने पहली बार इतना सारा खाना बनाई है। आपको तो तारीफ करना चाहिए। और खीर में तो मेवे बहुत सारे हैं, आपको कम क्यों लग रहा है? देख नहीं रहा है मेवे अच्छा से ढंग से भुना हुआ है, इसीलिए तो नजर नहीं आ रहा है। और कम भी डाले हैं। अब भाई इसकी भी गलती नहीं है, इसके घर में ऐसे ही बनता होगा। मगर अच्छा खाना भी अच्छे घर की पहचान होता है। मुझे सब समझ में आ रहा है कि माँ जी मुझे ताना दे रही है। नाविन्या, राहुल, क्या मैं अच्छे घर से नहीं हूँ? मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था ना कि तुम्हें इस घर में आने के बाद बहुत मुश्किलों की सामना करना पड़ेगा। और अभी तो ये शुरुआत है, तुम्हें सब्र रखना पड़ेगा। ऐसे क्यों अचानक तुम इस तरह से उदास हो जाती है, रोने लगती है? मैं खामोश रहने के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? शादी के बाद हर एक पड़ाव फूक फूक करके ढालनी पड़ती है। मैं तो कभी सोची नहीं थी, लेकिन हाँ, इसमें मेरा पति भी साथ दे रहा है। माँ जी, चाय बना दूं या कॉफी? अरे क्या क्या बनाओगी? चाय बनाओगी, कॉफी बनाएगी? जरा ये बताना, तुम्हारा पति कमाता ही कितना है? मेरा छोटा बेटा को देखो, कितना ज्यादा पैसा कमाता है अपना बड़ा भाई से। और घर खर्च में भी मेरा छोटा बेटा ही ज्यादा देता है। लेकिन मेरा बड़ा बेटा कोशिश ही नहीं कर रहा है। और मेरे छोटे बेटे को तो शादी भी नहीं हुई है, फिर भी अकेले होकर के इतना पैसा दे रहा है। और मेरा बड़ा बेटा घर में एक और सदस्य बढ़ा दिया, लेकिन पैसे एक के बराबर भी नहीं देता है। कुहू का भी कॉलेज है, घर में दूध, बिजली, राशन, सब्जी, इतने सारे खर्चे हैं। लेकिन तुम लोग को दिमाग में जाता कहाँ है ये सारी बातें? सिर्फ शादी कर लिया बाबू साहब, जितना कमा रहा है उतना कमाने दो, उसे कोई थोड़ी ना फिक्र है। बड़ी आई कॉफी और चाय पूछने वाली, कॉफी बना देना। मैं समझ रही हूँ कि माँ जी बात बात पर मुझे ताना देते हैं, बात बात पर टोकते रहती है। नाविन्या, आप बताइए, मैं कैसे इस घर में एडजस्ट करूं? माँ जी हर एक बात पर टोकते रहते हैं, हर एक चीज के लिए ताना देते रहते हैं। और छोटे भाई से आपका कंपेयर करते रहते हैं कि आपके सामने छोटा भाई बहुत कमाता है और आप इतना कम पैसा कमाते हैं कि आप अपना भी खर्चा पूरा नहीं दे पाते हैं। घर में एक और सदस्य को बढ़ा दिए हैं। नाविन्या, मुझे पता था, इसलिए तो मैं बहुत दिन से जॉब ढूंढ रहा हूँ। देखना, जॉब जैसी मिल जाएगा ना, सैलरी मेरी अच्छी हो जाएगी ना, तो माँ कुछ नहीं बोलेगी, सब सही हो जाएगा। काश सब सही हो जाए, मैं तो यही कामना करती हूँ। जा, अब मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, अब रो मत। हाँ। चलो, सारे लोग तो खाना खा लिए हैं, अब मैं अपने लिए खाना निकाल लेती हूँ। बहुत जोरों की भूख भी लगी है।
बिना दही का भी खाना खा लिया करो, खर्चा तो दिया नहीं जाता। और खाने का शौक महारानी को बड़े बड़े हैं। अब मैं अपना घर भी नहीं जा सकती। यहाँ खाने पीने सब चीज के लिए टोका टोकी करते हैं, अरे ढंग से खाने तक नहीं देते हैं। शादी के 2 महीना हो गया और अभी तक ये लोग का वही रवैया है। मैं डेली सोचती हूँ कि आज ये लोग मेरे से अच्छा बर्ताव करें, लेकिन नहीं। लावण्या, हाँ? अरे एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। उदास क्यों है? क्या खुशखबरी है? अरे यार, मुझे बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है। सच में? अरे हाँ लावण्या, हाँ। चलिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन लावण्या, नौकरी मुझे इस शहर में नहीं मिली है, बल्कि दूसरे शहर में मिली है। क्या? हाँ लावण्या, तुम क्यों इतना परेशान हो रही है? बस कुछ दिनों का ही है। वहां से मुझे एक्सपीरियंस लेने दो। वहां से एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, तो फिर मैं अपने शहर में ही आकर के उससे अच्छा पगार में मैं जॉब करूंगा। और हाँ, फिर उसके बाद हम लोग सब साथ में रहने लगेंगे। राहुल, मैं तुम्हारे बिना यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ नहीं रह सकती। लावण्या, इस तरह से तो कमजोर पड़ जाएगी, तो मैं कैसे जा पाऊंगा? प्लीज लावण्या, रो मत। बस कुछ ही दिनों की बात है। अच्छा पैसा कमाऊंगा ना, तो देखना, ना माँ कुछ बोलेगी ना मेरी बहन कुछ बोलेगी। सब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अब चलो, उदास मत हो, चलो कमरे में पैकिंग करना है। प्लीज राहुल, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। तुम यही कोई नौकरी ढूंढ लो। मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहूंगी? लावण्या, अगर मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिलती तो मैं भला तुम्हें छोड़ करके वहां क्यों जाता? इस नौकरी में तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। तभी तो शहर से बाहर जा रहा हूँ ना, दूसरे शहर में। मैं भी तुमको यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब मजबूरी है। पहले ही हमारी शादी को लेकर कोई खुश नहीं है। मुझे मेरे छोटे भाई से ज्यादा पैसे कमाने होंगे, तभी तो माँ खुश होगी। लावण्या बस करो, अब मुझे जाने दो खुशी खुशी। मैं कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना? बस लावण्या, अब शांत हो जा, मैं जल्दी ही आऊंगा। जा तो रहे हो, लेकिन अपनी धर्म पत्नी को समझाता जा कि काम में कोई लापरवाही न करे। ये उसका मायका नहीं है जहाँ गलती बर्दाश्त की जाएगी। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मेरी पत्नी को पसंद नहीं करती है, लेकिन जाना तो मेरी मजबूरी है। माँ, चिंता मत करो, वो आप लोग का ख्याल रखेगी। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। अब खड़ी होकर के निहारती ही रहेगी कि और घर का काम करना है तुझे? जा जा करके मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना जल्दी, उसे कॉलेज जाना है। कैसा ससुराल है। मैं अपने पति को जाते समय भी नहीं देख सकती, बाहर तक उसे छोड़ भी नहीं सकती। तेरा नौटंकी बंद होगा। अब तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया होगा ना, तो सारा काम पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी काम कर। इतना भी क्या हो गया जो तुम रोए जा रही हो? बाहर तो भैया गए हैं, जबकि घर में तो तुम हो। जल्दी जल्दी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, कॉलेज जाना है मुझे। मुझे इस घर में ही तो डर लग रहा है। मुझे तो अब इस घर में रहने का जरा सा भी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरे पापा ने तो बोल दिया कि अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाना। जब मैं इस घर में आई थी तो राहुल के साथ जीवन बिताने की खुशी थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने माँ बाप से छूटने का दुख था। ये देखो, अंधी हो गई हो क्या? ऐसा मैंने क्या कर दिया माँ जी? कढ़ाई में सारा तेल धुआं बन बन करके उड़ गया, और तू लैला की तरह मजनू के ख्यालों में डूबी हुई है। एक ऐसी माँ है जो अपनी ही बेटे के बारे में ऐसी बातें कर रही है। कुछ देर पहले ही तो बेटा गया है और इतनी देर में मुझ पर इन्होंने हाथ उठा दिया। और हाँ, तुम्हारा फोन लेकर के जा रही हूँ। ना तुम्हारे पास फोन रहेगा और ना तू किसी से बात करेगी। चुपचाप से नाश्ता बनाकर बाहर ले आ। कैसी माँ जी है, मेरी फोन इन्होंने क्यों लेकर गई? भाभी। हाँ दीदी। फोन दीजिए। देख रही है ना माँ, तू फोन मेरे पास रखी इनका, और ये फोन लेकर के जा रही थी। ये लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आता है? जब वहाँ से मैंने फोन ले लिया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन उठाने की? जा यहाँ से, किचन में ढेरों काम पड़ा हुआ है। माँ, तूने बिल्कुल सही किया। तो और क्या बेटा, लैला मजनू यहाँ बनने दूंगी घर में? क्या हुआ बेटा, इस समय फोन किया है? अरे माँ, ये तो लावण्या का फोन है ना, आपके पास कैसे? अरे बेटा, उस महारानी को अपने फोन की चिंता ही कहाँ होती है। वो तो रसोई में गैस के पास रख करके भूल गई थी। अभी मैं सोने जा रही थी तो वहाँ से उठा करके अपने कमरे में ले आई, और अभी तो वो सो रही है बेटा। अच्छा माँ, लावण्या सो गई है, लेकिन वो तो 11 बजे तक सोती थी। अरे बेटा, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं माँ, शायद थकी होगी इसलिए सो गई होगी। कोई बात नहीं माँ, मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा ना, इसलिए इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। ठीक है माँ, आप भी सो जाओ, मैं सुबह ही लावण्या से बात कर लूंगा।
ठीक है। मुझे राहुल से बात करने का मन था, लेकिन फोन तो मेरी सास ने छीन लिया। देखो जरा, ये महारानी अभी तक उठी नहीं है। उठ जा महारानी, 5 बज चुके हैं। रात में अफीम खाकर सोई थी क्या, जो इतनी सो रही है? हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ काम करने। ये देखो, यही सफाई की है। अरे क्या कर रही है, कौन सा बिल में घुसी हुई है? हाँ माँ जी। जरा ये बता, यही तो सफाई की है? सोफे के अंदर सब कचड़े लगे हुए हैं, दोबारा फिर से झाड़ू पोछा लगाओ। जी जी माँ जी, अभी लगाई। अरे यार खाओ ना, मुंह क्या देख रही है? हाँ यार खाती हो। ये क्या, मैंने उसे बोला था कि पकोड़े बना लेना। अरे कहाँ मर गई? हाँ दीदी। मैंने तुमसे बोला था ना प्याज के पकोड़े बनाने के लिए, वो पकोड़े क्यों नहीं बना? दीदी मैं भी बना कर लाती हूँ। अरे कोई कौन है, इस तरह से बेचारी डर डर के काम कर रही है। अरे इस घर की नौकरानी है। दीदी अपने दोस्तों के सामने कैसे मुझे नीचा दिखा रहे हैं। मेरी धूमधाम से शादी नहीं ना हुई, इसलिए किसी को पता क्या रहेगा कि मैं कौन हूँ। अब तो ऐसी हालत माँ जी करती है कि खाने में बस एक रोटी देती है, और अगर रात की बच जाती है तो मुझे सुबह खाने को देती है। जब भी राहुल फोन करता है तो अपनी आंखों के सामने स्पीकर पर बात करवाती है मेरी सास। इसलिए मैं अपनी मन की बात राहुल से कभी कर ही नहीं पाती। भाभी, जब से भैया गए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि आप दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं और आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे भी हो गए हैं। आपका रंग भी डल होते जा रहा है। अगर आपको भैया ने ऐसा देख लिया तो क्या सोचेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप रोकर आ रही हैं। इस घर में शायद मुझे कोई समझता है। आजकल की लड़कियां पहले तो लव मैरिज करके आती है, और जब पति बाहर नौकरी करने चला जाता है तो देवर को फंसाने लगती है। ये क्या बोल रही है माँ? अरे बेटा मैं दूसरों को बोल रही हूँ, पर मुझे पता है बहू तुम तो ऐसी नहीं होगी, और मेरा बेटा भी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा फंस जाए। बहू, इस बार मेरा बेटा का फोन आए ना तो उसे कह देना अब तक उसने अपनी पहली तनख्वाह नहीं भेजी है, ऐसे कैसे घर खर्च चलेगा। भाभी, आप भी बैठ जाइए और साथ में खाना खा लीजिए। अरे भैया आपको पता नहीं है कि भाभी सबको खाना खिलाने के बाद ही खाती है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। जब भैया यहाँ थे तो मैंने तो देखा था कि भैया के बगल में भाभी खाना खा रही थी, और हाँ, माँ ने प्लेट में एक ही रोटी रख करके और दिन की बची हुई सब्जी भी दी थी खाने को। भाभी, हाँ देवर जी। लीजिए, मैं आपके लिए पनीर रोल लेकर आया हूँ। मुझे पता है कि माँ ने आपको ठीक से खाना नहीं खाने दिया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, ये आप खा लीजिए। भाभी रोइए मत, लीजिए खा लीजिए, नहीं तो माँ या कुहू आ जाएगी। मैं जा रहा हूँ। अरे मेरा छोटा बेटा इसके कमरे में क्यों जा रहा है? एक मिनट, इधर सुनो जरा। क्या हुआ? जरा ये बता कि तू उसके कमरे में क्या करने गया था? कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछने गया था कि भैया से बात हुई है या नहीं। अब कहाँ जा रही है तुम? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तू मेरा दूसरा बेटा को भी फंसा लिया है। माँ, तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे बड़ा बेटा को तूने फंसा करके अपने मुट्ठी में कर लिया, और आज मेरा छोटा बेटा को फंसा रही है। इसकी सजा तो मैं देकर रहूंगी। ये माँ दरवाजा लगाकर भाभी को पीट क्यों रही है? प्लीज माँ जी छोड़ दीजिए, मत मारिए माँ जी। माँ दरवाजा खोलो। आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। मेरा एक बेटा बाहर चला गया तो दूसरे बेटे से तू काम चला रही है। मेरा घर संस्कारों का है, तुम जैसे आवारा औरतों का नहीं। माँ जी मत मारिए, चोट लग रहा है माँ जी, छोड़ दीजिए माँ जी। माँ दरवाजा खोलो। माँ जी पैर टूट जाएगा माँ जी, पैर पर नहीं माँ जी, मत मारिए माँ जी। माँ जी मुझे छोड़ दीजिए माँ जी। माँ, अगर आपने अभी के अभी भाभी को मारना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। ये सभी इस मनहूस के कारण हो रहा है कि मेरा बेटा मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है। तुझे पाल कर बड़ा करने की आज ये सजा मिल रहा है कि तू इस उल्टा के बस में हो गया है। मुझे पता है मेरा बड़ा बेटा एक नागिन ले आया और डसने के लिए आज छोड़ कर गया है। इस कुलच्छनी को तो घर से निकलने नहीं दूंगी। माँ, आज तूने बिल्कुल सही की कि भैया के जाने के बाद इसे इसकी असली जगह पर पहुंचा दी। भैया के जाने के बाद बहुत उड़ रही थी। बस थोड़ी सावधानी बरतता तो आज भाभी के साथ ऐसा नहीं होता। मेरे कारण ही भाभी की दुर्दशा हुई है। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं
है जो अभी तक तू सो रही है? चल उठकर झाड़ू लगा और मुझे चाय दे। ये क्या बेहोश हो गई है क्या? ये मरवर तो नहीं ना गई? अभी यहाँ से जा रही हूँ, दरवाजा लगा देती हूँ। अब मैं क्या करूँ? ये कब यहाँ आ गया? मुझे नहीं पता था माँ कि आप इसका ऐसा हाल कर दोगी। अरे इसकी गलती क्या थी? यही ना कि इसने मुझसे शादी की थी, तो क्या इसके लिए इसकी जान ले लोगी? ये तो शुक्र है मुझे कि मेरा छोटा भाई रात में ही फोन कर दिया था, सब बता दिया और उसी समय मैं चल दिया था, वरना शायद ये मुझे जिंदा भी नहीं मिलती। जी माँ, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं था। आपके भरोसे मैं अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ गया था, तुम इस तरह की माँ निकलेगी? जी हेलो, हाँ मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस लेकर के आइए इस पते पर। डॉक्टर कुछ तो बताइए, हुआ क्या है इसे? देखिए, इसे लगता है कि बहुत दिन से खाना नहीं दिया गया है और इसके शरीर में बहुत चोटें हैं और हाँ, पैरों में फ्रैक्चर है, तो कुछ टाइम तो लगेगा। सच्ची में माँ, ये छोटे भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बताओ जरा, बड़े भैया को उन्होंने बुला लिया और बड़े भैया को दिमाग में गलत सलट डाल दिया उन्होंने। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? अरे किस तरह के जानवर तुम लोग हो? दूसरे घर की आई हुई लड़की के साथ तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया। अरे वो बेचारी ने आप लोग को क्या बिगाड़ा था? अरे नौकर बन करके आप लोग को 24 घंटे सेवा तो कर रही थी ना, उसके बावजूद भी मार पीट कर हाथ पैर तोड़ने की क्या जरूरत थी? अगर वो मर आ जाती तो क्या होता? शर्म नहीं आता आप लोग को? पता नहीं हाथ पैर तूने तोड़ी है ना, अगर केस कर दी ना तो पक्का है तुम लोग को जेल जाना। इसकी फिक्र है तुम लोग को? अरे रहने दो भाई, किसे समझा रहे हो? ये लोग को समझा रहे हो जो ये लोग के पास दिल ही नहीं है। अरे ये कैसी माँ है? ये तो मेरी पत्नी को मार देना चाहती थी और उसको मारकर मेरी शादी किसी करोड़पति लड़की से करना चाहती थी, जिससे कि इसे दहेज मिलता। ना ना ना, मैं ऐसा भला क्यों करूंगी? अरे शर्म करो माँ, शर्म करो। मैंने खुद ही अपनी कानों से सुना था जिस समय जा रहा था यहाँ से माँ बेटी की बात करते समय, लेकिन उस समय मैंने इग्नोर किया कि कोई बात नहीं, ऐसा हद तक तो लोग गिर नहीं सकती है। उसी समय मैंने सोचा था कि आऊंगा तो अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने आने से पहले उसके साथ ये कर दिया। और माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह से अपना छोटा बेटा को और अपनी बहू को दोनों को लेकर के गलत रिश्ते को ताने देती थी। अरे शर्म करो, तुम माँ थी। अरे नाविन्या तो इसे अपना छोटा भाई समझती थी और ये मेरा भाई उसे अपनी माँ समझ करके मानता था, तभी वो कुछ कुछ ला ला करके खाने के लिए दे देता था जब तुम उसे खाने पीने के लिए नहीं देती थी तो। और हाँ, एक बात समझ लो, तुम लोग उस लायक है ही नहीं है कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर के जा रहा हूँ। शुक्र मनाओ कि उसने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, अगर पुलिस कंप्लेन की होती ना तो तुम दोनों को होश ठिकाने हो जाता। भैया आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? भैया आप मुझे इन दोनों के बीच में कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? जब इन्होंने भाभी को ही चैन से नहीं रहने दिया तो ये मेरी पत्नी को कहाँ से रहने देंगे? इन्हें तो बहू नहीं नौकरानी चाहिए होती है। ये दोनों तो किसी को कुछ नहीं समझती और मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया, मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज भैया। ठीक है भाई, तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन हाँ, तुम अपनी मर्जी से जा रहे हो, मेरी मर्जी से नहीं। वहाँ का क्या भरोसा कि कब क्या कह दे, कहीं इसका इल्जाम भी नाविन्या पर न डाल दे। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हम मुझे और जलील मत करो। मैं अब पछता रही हूँ बेटा, क्योंकि मैं नाविन्या के साथ बहुत गलत किया है। पता नहीं मुझे कौन सा जुनून सवार हो गया था जो मैंने उसकी ये हालत कर दी। बेटा मुझे माफ कर दो और बहू से भी मुझे माफी मांगनी है। हमें छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम गए तो हमारा क्या होगा? माँ, जुबान से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आ सकते। आप जो मेरी पत्नी के साथ कर चुकी है ना और जो जख्म उसे दे चुकी है ना, वो कभी भर नहीं सकता। तो अच्छा होगा कि आप कुहू के साथ चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। और हाँ, पैसे को टेंशन मत लेना, जितना तुम दोनों का खर्च है ना वो मैं ऑनलाइन भेज दूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं ना, इस नाते कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को तो मैं पहचानता नहीं। मैंने क्या कर दिया? मेरे हाथ से तो दोनों बेटे निकल गए। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ?